नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर में और अभी हम हैं 5th फ्लोर में, जहां में आखिरकार कह सकते हैं 5वां दिन के बाद में यूथ अफेयर मिनिस्टर के द्वारा तापी महाराज जी की फैमिली और साथ ही साथ निकू दाऊ जी की फैमिली को बुलाया गया है मीटिंग के लिए। और अभी हम जहाँ है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है और ऑलरेडी 4 बजे से, शाम के 4 बजे से मीटिंग चालू हो चुका था और अभी भी चल रहा है। और जितने भी मीडिया पर्सन, उन्हें अलाउ नहीं किया गया अंदर। उनकी तरफ से कहा गया था मीटिंग ख़त्म होने के बाद में ब्रीफिंग दिया जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, आफ्टर 5 डेज़ कह सकते हैं धरने के बाद उन्हें बुलाया गया है। तो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो डिमांड 3 पॉइंट डिमांड रखा गया था तापी महाराज जी के फैमिली के द्वारा, वो उनकी तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, और क्या क्या चर्चा उनकी तरफ से किया जाता है। ब्रीफिंग के बाद हम उनसे जानेंगे। चलिए। तो सभी को नमस्कार, जितना भी मीडिया फ्रेंड्स। और आज मीटिंग में हम लोग हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन नाकब नालो जी और हमारा ऑनरेबल एमएलए यातो दोकम जी एंड ऑनरेबल एमएलए यारादे गुई और हमारा तागिंग कल्चर सोसाइटी के पूरे सेक्रेटरी, उनके पूरा टीम, हम लोगों ने आज पूरा जितने भी जो आत्सू का ओल्ड तागिंग स्टूडेंट यूनियन, उनके जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है अपना तागिंग कम्युनिटी से, हम सभी ने 4 बजे से मीटिंग की, डिस्कस किया कि एज पर द लास्ट टाइम एक गर्विंसेस वो ब्रिप फैमिली से, तापी मारा का फैमिली से भेजा सीएम ऑनरेबल सीएम साहब ने, और हम दोनों को ऑनरेबल सीएम ने इंडोर्स किया कि तो उसको डिस्कस कीजिए। तो हम दोनों एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग सुबह 4 बजे से मीटिंग किया। तो सारा चीज़ को बहुत बारीकी से, अभी 9 बज गया, बहुत बारीकी से हम लोगों ने डिस्कस की कि जिसमें सरकार का तरफ से क्या कमी कटी हुआ और वो तापी मारा का फैमिली से क्या कमी कटी हुआ, उसको सारा हम लोग बारीकी से चर्चा किया, जिसमें कम्युनिकेशन गैप हुआ और कहाँ में किस प्रकार से जो योगदान होना चाहिए, उनका दुख तकलीफों पर जाहिर किया। तो उनका कुछ डिमांड है, 2-4 गो डिमांड है, उसको हम लोगों ने पूरा सरकार का तरफ से मदद करने के लिए और उनका डिमांड को, ग्रीवेंसेस को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको कल लिखित का फॉर्म पे हम लोग कल उनका फैमिली को हम लोग लिखकर, आज तो संडे है, ऑफिस भी कोई ऑफिसर लोग भी नहीं है, कल 11 बजे बुलाया और उनको हम लोग लिखित का तौर पे जो उनका डिमांड है, उनका जो ग्रीवेंसेस है, उनको सरकार का तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। उनको मदद करने के लिए गवर्नमेंट से जो मदद होना है वो हम लोग कल करने के लिए एक्सेप्ट किया है और कल 11 बजे आएंगे। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और अभी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और डिसीजन हुआ कि उसका जो टेनिस कोर्ट में जो धरना है, उसको भी हम लोगों ने आज से कॉल ऑफ करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है। वो भी परिवार ने भी एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके गए हैं। और कुछ सुनने में आया कि सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनस कुछ एनजीओ है जो उनके उसके लिए प्रोसेसन के लिए भी काल का मंडे को ऐसे डेट तैयारी किया। उनको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि परिवार को उसको भी कॉल करवा दीजिए, ताकि हम सरकार का तरफ से कोई भी चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट किया तो वो धरना करने का, प्रोसेसन करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ये है। और कल आप लोग को जो हम लोग का रिटर्न वाला फॉर्म को कल हम लोग 12-1 बजे के बाद आप लोग को जितना मीडिया जो जितना हाउस है उनको हम लोग सर्कुलेट किया जाए। काफी अच्छी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग का जो 3 पॉइंट आप लोगों ने कहा कि एक्सेप्ट किया, लेकिन सर सवाल उठ जाता है कि अरुणाचल में क्यों सर धरना या फिर रैली के बाद में गवर्नमेंट प्रॉपरली एक्शन लेते हैं, अभी एक्सेप्टेंस किया जाता है, डिनाई जो भी होता है, क्यों आफ्टर ये सब होता है? पहले भी अभी
सप्ताह भर ऑलमोस्ट आज आज को मिलाकर 7 दिन हो जाता है वो, क्योंकि गए मंडे से वो धरने में बैठे हैं। तो इसको कुछ आप कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? इसको ऐसा है द्रोमा जी, मैं अरुणाचल का जनता को आपके पूरे मीडिया के जरिए से उनको मैं अनुरोध करना, और एनजीओ लोगों को भी, जितने भी जो एनजीओ है, यूनियन है, एसोसिएशन है, उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पहले डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर को और डिपार्टमेंट का जो कंसर्न इंचार्ज, जो सरकार को बात नहीं करके कोई भी समस्या को आप डायरेक्ट धरना पे चले जाते हैं, आप डायरेक्ट एजिटेशन डिक्लेयर कर देते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरा जनता को, एनजीओ को, आपका सरकार, आपका वेलफेयर सरकार है, ये पेमा खांडू जी का सरकार अकाउंटेबिलिटी सरकार है, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टली, हाँ, एंड गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट है। आप आइए, आपको कुछ समस्या है तो हमें बात कीजिए, डिस्कस कीजिए सरकार पे। हाँ, उसमें अगर सरकार ने कुछ मसला हल नहीं निकल रहा तो आप दूसरा रास्ता बताइए। हम लोग देखो गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, हम लोग ऐसा करना मांगता है, ये हम लोग करने जा रहा है। और ये मैं आपको मीडिया के जरिए अभी भी हम उनको यही चर्चा हुआ कि अरे आपने इतना धरना में भी किया, ऑनरेबल मंत्री जी ने भी ये कहा, सजेशन दिया कि आप तो कभी आया ही नहीं है एज ए मिनिस्टर इंचार्ज का हिसाब से, हमारा पास भी नहीं आया। कम से कम पहले आता तो इतना समस्या का इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। हमने अभी मीटिंग में भी ये चर्चा किया, और ये आपका ऑनरेबल दोनों एमएलए भी और मंत्री जी भी वही चर्चा की और एक्सेप्ट भी किया। हाँ सर, हम तो आया नहीं है, शायद हमारा टीसीएस ने बात करा इसलिए हमने किया नहीं। टीसीएस से भी हम लोग मीटिंग किया, टीसीएस से भी डिस्कस किया, ये समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट का तरफ से एज पर प्रोसीड्योर में जो सरकार का जो प्रोसीड्योर नियम नीति का अनुसार पर हम लोग जरूर करेंगे। और नियम नीति का से बाहर उसको गवर्नमेंट ने बोलकर जबरदस्ती करेगा, फिर वो भी नहीं होगा। हम नेम के दायरे पे हम जरूर मदद करेंगे। और ये सरकार पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट है, सरकार ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट है, पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट है। सरकार किसके लिए? जनता के लिए। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं दिस इज द अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट, टीम अरुणाचल गवर्नमेंट। हाँ, तो टीम अरुणाचल में सब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वी ऑल द सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी, सभी टीम अरुणाचल का सदस्य है। ये है। काफी लंबा मीटिंग चला दोनों परिवारों के साथ में। तो सर अभी जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया है कि तीनों पॉइंट को आप लोग ने एक्सेप्ट किया है, तो हम जानना चाहेंगे सर कुछ डिस्कशन हुआ कि ऑलरेडी, क्योंकि 3 महीना हो चुका है सर का मिसिंग को लेकर, निखिल राव का भी मिसिंग को लेकर, तो किस तरह से फिर से आप लोग स्टार्ट करोगे सर्च ऑपरेशन? कुछ आप लोगों ने चर्चा किया? क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग टू जितने भी वॉन्डर से जिन्होंने ब्रीफिंग दिया था उनकी तरफ से, कभी तो ये सर्च ऑपरेशन होना मुश्किल रहेगा। तो अभी कुछ ये सब डिस्कशन हुआ है। और यहाँ पे हम और पॉइंट ऐड करना चाहेगा कि जो डीसी को लेके अगेंस्ट है फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसका कुछ हुआ कुछ उसके लिए मैं बताता हूँ। अभी अभी मंत्री साहब ने बोला कि कल 11 बजे फाइनल मीटिंग होगा, उसके बाद आप लोगों को प्रेस वालों को कल जो हमारा रिपोर्ट है, जो हमारा फाइनलाइजेशन है, जो आज फैसला लिया है, उसका आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे। सर कंसर्न एमएलए क्योंकि नकब नानू जी है, तो सर आप क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, तो चोपर्स को लेकर भी काफ़ी बातें हुई, तो आई गेस आज भी काफ़ी बातें उनकी तरफ से रखा गया होगा। तो कुछ आपकी तरफ से क्लेरिफिकेशन या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू, आप लोग आया और यहाँ कवरेज आपने लिया। और गवर्नमेंट का तरफ से ताइन कल्चरल सोसाइटी और आरटीओ और जितना भी जो एक्स स्टूडेंट जो तागिन स्टूडेंट यूनियन और जितना मेरा साथी दोनों एमएलए, ऑनरेबल एमएलए तालिया, ऑनरेबल एमएलए दोपरीजो और हम दोनों मामा नाथों साहब, हम दोनों का ओर से सबको धन्यवाद। सबसे पहले ऐसे एक तो कंफ्यूज है कि हेलीकॉप्टर के बारे में इधर हुआ उधर हुआ, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बिना जाने मीडिया में या कहीं भी आ जाता है। हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है, इशूज़ उसी में है कि आपका वेदर में, तो वेदर का आगे जितना भी हमारा सोफिस्टिकेटेड माने इक्विपमेंट जितना भी है वो हमको नेचर के साथ तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है। जैसे कि हम सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते, जैसे हमारा स्टेट हेलीकॉप्टर है, स्टेट ओन हेलीकॉप्टर, वो जो है हाई अल्टीट्यूड में यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि उसका बनावटी ऐसे है कि वो लो लेवल फ्लाइट होता है। जैसे कि हाई अल्टीट्यूड का रेस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशन के लिए क्या होता है कि उसका इंडियन एयरफोर्स का और हमारा आर्मी का हेलीकॉप्टर यूज़ हो जाता है। और आज तक जितना रेस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशन हमने जितना किया सरकार की ओर से,
उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वेदर का कारण से उसी एरिया में क्यारी से तम एरिया जो उस तरफ जो है वेदर का कंडीशन इतना हॉरिबल है कि वहाँ अप्लाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो सर्च ऑपरेशन करते समय में और रेस्क्यू का जब ऑपरेशन हो रहा था, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैपिंग हुआ था। तो गैपिंग के कारण भी माने ऐसे है कि जो वेदर के कारण से कभी कोई सोचा कि वो एग्री फैमिली जो है तपीमारा की फैमिली, तो उसका तो बनता है कि क्यों इतना दुख है, उसका फैमिली से कोई खोया है तो उसका तो दुख होगा, उसका साथ सरकार है और सरकार शुरू से तपीमारा के फैमिली के साथ है। इसलिए जैसे कि मेरा साथी बोला है कि हमने एग्री किया जितना भी डिमांड है, और सर्च ऑपरेशन का जितना अभी आगे और करना है, जैसे 3 महीना 4 महीना हो गया सर्च ऑपरेशन का, हमको हम तीनों में से चारों में से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि माउंटेन में हाई अल्टीट्यूड में कैसे जाना। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को सुझाव मांगा कि अब किस हिसाब से उन लोगों किस सीजन में जाना है उन लोग ही बता सकेगा, और हमारे सरकार का ओर से क्या सपोर्ट चाहिए, और जो सपोर्ट चाहिए उन लोग का रिक्वायरमेंट और ग्रीवेंसेस को देखा है, और जिन्होंने ग्रीवेंसेस 3 पॉइंट जो डिमांड रखा है हम लोग एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरा एज ए लोकल एमएलए ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी तपीमारा का लोकल फैमिली का लोकल एमएलए होने के नाते मेरा उसी का तपीमारा जो है फैमिली कोजुम सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो हमारा अपर सुबनसिरी का कोजुम सोसाइटी को मेरा यही अपील रहेगा कि हमारा जितना जो मिसअंडरस्टैंडिंग था और जितना मांग था हमने सरकार ने पूरा माना है, और हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप जितना अभी क्लियर हो गया, तो कल जो आप पीस रैली जो करने जा रहा है और पद यात्रा जाने वाला है आप उसको बंद करें, क्योंकि जो भी कर रहे हैं हम सरकार और आप जो कर रहे हैं तपीमारा का भलाई के लिए और उसका फैमिली का भलाई के लिए कर रहा है, उसमें किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेरा यही अपील होगा कि तपीमारा का जितना पेन है और अरुणाचल का तपीमारा को चाहने वाला उसका सिंपैथी देने वाला फैमिली को मेरा अपील रहेगा कि अब इस तरह से मौज है, क्योंकि कल ऐसे हो जाता है कि फैमिली और सरकार का अंदर में अंडरस्टैंडिंग हो गया, एग्रीमेंट पूरा एग्री कर लिया और सरकार जो एश्योरेंस दे दिया, क्योंकि आज भी रिटन एग्रीमेंट आने था लेट होने के कारण, और आज हॉलीडे भी है, कल आफ्टरनून तक पूरा हमारा एग्रीमेंट आ जाएगा। क्योंकि उसी समय बेवजह अगर कोई प्रोसेसन जाता है, अगर कुछ हो जाता है इंसिडेंट कहीं भी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होगा, ना सरकार का होगा ना तपीमारा का फैमिली का होगा। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि उसी में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि रिजॉल्व हो गया। और इसमें अब मीडिया को भी, जैसे हमारा दोस्त ने बोला कि मीडिया का हमारा जो एग्रीमेंट जो है आज का डिमांड का कॉपी को आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारा अनऑफिशियल है। कल हमारा मेंबर का जितना हमारे यहाँ चारों हम मामा नाथों साहब जो कंसर्न मिनिस्टर है, दोनों एमएलए का हम लोग सिग्नेचर पूरा एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोनों पार्टी का आपका पास अवेलेबल किया जाएगा कॉपी। सर कल एक जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट को लेके एक क्वेश्चन पैदा हुआ था, तो सर उसको लेके आप लोग का क्या सोच है गवर्नमेंट का? क्या चीज़ है? जो तपीमारा और निकू दाव जो है ऑल चाइनीज तक एडवर्टाइजमेंट हुआ है यूनियन वो ने भी डिमांड में उनके अल्टीमेटम में 4 पॉइंट पे रखा था कि पीएलए का भी केस हो सकता है, केस हो सकता है, तो उससे आपका क्या कमेंट है? ये जो है जनरल अप्रेंशन है, हो सकता है, तो हो सकता है एक एजम्पशन है। उसके लिए सरकार जो है अरुणाचल सरकार पेमा खांडू नेतृत्व में अपना एडवांस काम शुरू कर चुका है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने पहले अपना चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया है। चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सरकार जो है ये एमईए का ये काम है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, तो हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो चीफ मिनिस्टर उससे सबसे आने से पहले अपना हिसाब से सीएमओ से पहले वो लेटर चला गया कि अभी ये क्या बोलता है काम जो कर रहा है, और चाइना का जिस हिसाब से हो रहा है वो माने बिल्कुल माने ना का बराबर है होगा। और कभी वो एरिया में कभी चाइना से माने एक्सपीडिशन आया ही नहीं है, लेकिन वो सरकार की तरफ से। और कुछ चीज़ ऐसे है कि आप ऑफिशियल प्रोसीडिंग जब चल रहा होता है आपको पूरा पब्लिक डोमेन में लाना कभी कभी प्रोसेस में ऑब्स्टेकल हो जाता है, इसलिए आपका उसका रिजल्ट इंतजार कीजिए, कुछ समय में आपका वो रिटर्न में भी आ सकता है। लेकिन चाइना का उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें चाइना का कोई हाथ नहीं। अभी हमारे साथ तपीमारा जी के फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जब मीटिंग ओवर हुआ तो ब्रीफिंग दिया गया था मिनिस्टर कंसर्न और जो कंसर्न एमएलए, साथ ही साथ सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी, बाकी जो एमएलएस थे उनके द्वारा, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया था फैमिली के द्वारा अब वो एक्सेप्ट किया गया है। तो हमने कोशिश किया था कि उनसे बात करें, तो सीधे वो यहाँ आ चुके थे टेनिस कोर्ट में, तो अभी इनसे सीधे मिलेंगे और जानेंगे कि उनको क्या कहना है जो एक्सेप्टेंस या रेस्पॉन्स गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। मैम सीधे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा मीटिंग चला है,
तो उनका जो कहना था कि उनके तरफ से एक्सेप्ट किया गया है, 3 जो चार्ट ऑफ डिमांड रखा गया है, तो क्या कहना है आपको इसको लेकर, हम जानना चाहेंगे। हाँ, हमारा डिमांड्स को वो टोटली एक्सेप्ट कर लिया। कल 11 बजे तक इसका रिटर्न में देगा बोला है। हमको टेनिस कोर्ट से निकलने के लिए बोला है, आज कॉल अप करने के लिए बोला है। तो अभी आप लोग यहाँ छोड़ के जा रहे हैं या कॉल अप करेंगे? हमको लगता है आज ज़्यादा रात हो गया, फिर जाना ही पड़ेगा। हम भी जैसे जवान दिया है तो निकलना पड़ेगा, पर हमको अभी तो रिटर्न तो नहीं मिला। अगर उस जो एक्सेप्ट हो गया तो इसमें एक भी पॉइंट स्लिपिंग हो गया तो हम नहीं मानेगा। तो आपका कहना है कि 3 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट उनके तरफ से फुलफिल नहीं किया जाता है तो आपकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैम, सबसे पहला जो आपका डिमांड था, जो आपके जो भैया निकुदाव को डेड या लाइफ लाने के लिए, तो कुछ ड्यूरिंग मीटिंग आप लोग कुछ डिस्कशन हुआ कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किया जाएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ चर्चा हुआ इसको लेकर? हाँ, बहुत कुछ चर्चा हुआ। इसको हम अभी नहीं बता पाएगा क्योंकि हमने वो डिटेल्स बनाए। कल आपको डिटेल को आपको कल बता दूंगी। हमने पेपर कल आपको पेपर ही दे दूंगी। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। अब अभी हम बोलने से लगभग घंटा भर लगेगा, तो इसलिए कल आपको हम पेपर दे तो दूंगे। कह सकते हैं उसको लेकर चर्चा हुआ। और दूसरा पॉइंट जो था डीसी को लेकर, जो उसको ट्रांसफ़र हो चुका है लेकिन उसको रिलीज़ नहीं करना चाहिए, उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट इंक्वायरी या फिर जो भी इंक्वायरी बनता है वो करना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से? हाँ, इनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। डीसी का तो देखा देखी लैप्सेस है ना, इसको बोल प्ले बोलेगा ना कंस्पिरेंसी बोलेगा, क्या बोलेगा, उसमें तो बहुत सा लैप्सेस है। इनको तो इंक्वायरी करना ही पड़ेगा। उन लोग कर देगा बोला है, विद इन 15 डेज का अंदर में हमने मांगा तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कल देखते हैं रिटर्न में क्या आता है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। जी, जैसे तीसरा पॉइंट तो वही था कि रिटेन में आपने मांगा था, वो तो उन्होंने एश्योरेंस दे दिया कल 11 बजे या 12 दोपहर तक दिया जाएगा। तो मैम, एक सवाल रहेगा जो आपकी तरफ से काफ़ी बार जब भी हमने इंटरव्यू लिया आपकी तरफ से कहा गया था कि जो मिस यूज़ ऑफ चॉपर्स हेलीकॉप्टर का किया गया था डीसी के द्वारा, तो इसको लेकर हमने जब सिविल एविएशन मिनिस्टर कम आपके जो लोकल एमएलए उनसे रखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन जो यूजेस ऑफ चॉपर्स था वो वेदर्स के ऊपर डिपेंड था। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? हाँ, मिस यूज चॉपर इन द सेंस, इसमें ऐसा था कि डीसी ने जो लास्ट जो वेदर से जो हुआ उसको हमने नहीं बोलेगा क्योंकि वेदर से हुआ वो बात अलग है। डीसी ने 19 सितंबर को डीसी 2 चॉपर लेके बेस कैंप गया, वहाँ पे जाके वापस आया और उसमें डीसी एक्सप्लोर करने गया था ना वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने गया था ना उसका क्या काम के लिए वहाँ पे गया। अगर कॉल ऑफ तो आपसे सेपा में भी बैठ के कर सकता था। सबसे बड़ा सवाल उसमें है, इसको कोई भी नहीं बचाया जा सकता और पूरा पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जी, और मैम और एक सवाल रहेगा, जैसे अभी सब चीज़ तो एक्सेप्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन मैम एक सवाल जो रहेगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन आप सबके साथ में जुड़े, आपके फैमिली के साथ जुड़े कई लोग यहाँ आए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब भी होता है कुछ भी इश्यूज़ रहता है तो धरने के बाद, रैली के बाद ही कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटी एक्शन लेती है। तो इसके ऊपर क्या कहना है साथ को लेकर, और साथ ही साथ जो रेस्पॉन्स जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं आज 7वां दिन चल रहा है आपका? वैसे तो हमको आप देखिए, आपको मीडिया वाला को सबसे ज़्यादा पता है। तापी मरा एक रेनॉन पर्सन है, इनका फैमिली के लिए ऐसे डरना बैठना ज़रूरी नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमारा सोच है। तो आज जितना भी बात हुआ गवर्नमेंट से जो रेस्पॉन्स किया ना किया, उससे बात जो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स अगर करना था तो हम बहुत सारे दरवाजा कता चुका है, हर एक के दरवाजा कता चुका है। तब तक हमको उसी समय एक्सेप्ट कर लेना था। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग मिसकम्युनिकेशन का वजह से हुआ है, वो भी हो सकता है, उसको भी चलो एक्सेप्ट कर लेता है, हम एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज का रिस्पॉन्स इसलिए है कि सारे अरुणाचल, सारे CBO जितना भी हो ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से भी हो, हर एक इंडिविजुअल साथ देने के कारण गवर्नमेंट हमें बुलाया, ये तो हकीकत है। और मैम और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, क्योंकि आपने मेंशन किया है कि सारे दरवाजा को खटखटाने के बाद गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स आया, वो आपने मेंशन किया। लेकिन एक और जो कंसर्न मिनिस्टर्स है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ किया अभी थोड़ी देर पहले कि सीधा CM को जाने पहले कंसर्न जो मिनिस्टर है या फिर कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास आना चाहिए, सीधा ऐसा नहीं जाना चाहिए, ऐसे रिक्वेस्ट उनकी तरफ से रखा गया। तो हम आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि सारे दरवाजा को आपने ऑलरेडी खटखटा चुका है, तो आपने कंसर्न मिनिस्टर से आप मिलने की कोशिश नहीं की थी? क्योंकि दोनों का जो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत कंट्राडिक्ट हुआ। कंसर्न मिनिस्टर को मैं तो फिजिकली मिलने इसलिए नहीं जा पाया, मैं सेपा में थे।
कंसर्न मिनिस्टर को हमारा दोनों भाई और हमारा टीसीएस कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न दोनों मिनिस्टर आज जो बेटा है वो दोनों मिनिस्टर को हमारा टीसीएस और हमारे दोनों भाई, हमारा बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों फॉलो किया। हमको कॉम्पिटिटिव करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने अपना पार्ट का काम किया। कंसर्न मिनिस्टर दोनों को फॉलो करना, ओ भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई और टीसीएस का लोग किया था, तो हमारा टीसीएस का तरफ से पूरा मिला कोशिश किया। इन बीच में कोई ऑफिशियली कुछ इन्विटेशन नहीं आया, उतना बात आया। सुना था घर में मिलने आ रहा है बोल के सुना था, हम लोग वेटिंग किया है, लेकिन वो लोग नहीं आ पाया, बोला आज एक्सेप्ट किया क्यों आना था, कुछ गवर्नमेंट का ज़्यादा बिजी का कारण नहीं आ पाया बोल के आज एक्सेप्ट किया। लेकिन उनको फॉलो इसलिए किया टीसीएस और हमारा दोनों भाई किया, ये तो सही है। जी मैम, और एक और सवाल रहेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है सेफ अरुणाचल, सेफ इंडिजिनस, उनके तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया था कल, यानी कि 7 तारीख को वो रैली ऑर्गेनाइज करने वाले थे, तो उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी जैसे आप भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑलरेडी, और जो कंसर्न ऑथोरिटी उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अभी एमिकेबली जो सोल्यूशन निकल चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट किया आपका चार्टर ऑफ डिमांड, तो उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, ये बात एकदम हमारा जवाब का बाहर है। क्यों बोलने से, ये ऑर्गेनाइजेशन ये किया था सेव अरुणाचल, सेव इंडिजिनस ने किया था, लेकिन इसका साथ साथ सारा अरुणाचल, सारा हर एक अरुणाचली इसको साथ दिया है। साथ इसलिए दिया है कि तपीमरा का अचीवमेंट को देख के, तपीमरा का रिनाउन को देख के ये साथ दिया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा तीसरा इसे इशू नहीं है, ये सिर्फ तपीमरा का अचीवमेंट को देखे। तपीमरा अपना सारा अरुणाचल का तपीमरा था, इसलिए ये दिया, सासी ने इसलिए ऑर्गेनाइज किया। उसमें हम कोई बात करना नहीं चाहूँगा कि हम उतना तक बताया कि वहाँ पे अभी जो कंसर्न मीटिंग में हमने, उन्होंने भी जिक्र किया ये बात को, हमने भी ये बात किया है कि बताया है कि अगर गवर्नमेंट हमारा डिमांड एक्सेप्ट कर लिया, भले हम रिटर्न में नहीं मिला अभी तक, पर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कुछ मान जाएगा कि हमारा इशू सोल्व हो गया है। पर भी अगर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन को, वो तो तपीमरा का अच्छाई के लिए किया, बुराई के लिए नहीं किया। जो हम इतना दिन से यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल के बेहतर था, इसलिए उपाय नहीं हो के उन लोगों को भी तकलीफ हो के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में किया, तो इसलिए उन लोग ऑर्गेनाइज किया है। जो हम इतना अपील कर दिया था कि अगर आपको सब सॉलिडारिटी लास्ट देना है, हमको लगता है अभी तपीमरा वापस आएगा ना नहीं आएगा, और सबको दिमाग में है। अगर आपको लगता है हमको लास्ट सॉलिडारिटी देना है बोल के सोच के आप रैली ऑर्गेनाइज भी करता है, तो कल आप सबसे पहले बैनर में जस्टिस फॉर तपीमरा को छोड़ दीजिए, और गवर्नमेंट का इस इशू के लिए डिमांड में कुछ मत बोलिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ मत बोलिए इस इशू के लिए। क्योंकि तपीमरा का आइडियोलॉजी ये था कि जियो और जीने दो, सबका भला हो, जीव जंतु को भी जीने दो, एक दूसरा को क्रिटिसाइज मत करो। आप लोग भी ने भी देखा होगा, ये इनका आइडियोलॉजी था। इसको मानते हुए हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अगर लास्ट सॉलिडरिटी देना चाहता है तो, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो अपना मन से तपीमरा को चाहने वाला ऑर्गेनाइज किया है, इसको हम इसका दिल को भी सेंटीमेंट भी हम हर्ट नहीं कर सकता है। हम सेंटीमेंट झेलने वाला इंसान है, हम हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको हम ऑर्गेनाइजर के ऊपर जोर देता है। अगर इतना रिक्वेस्ट कर देता है जस्टिस फॉर तपीमरा स्लोगन और गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जो मानहानि बात नहीं कर देना है, उतना हम अपील कर दे सकता है। और कॉल अप करना नहीं करना, और जो ऑर्गेनाइजर का बात है, ऑर्गेनाइजर का उसको हम कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हम उसके मैंने वो हमको सॉलिडरिटी देने आया है, तो सब चाहने वाला का दिल को भी हम और सेंटीमेंट करना नहीं चाहता है। जी, और मैम जाते जाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट कर लिया, कहीं ना कहीं भले ही रिटर्न में नहीं, कल तक मिल जाएगा जैसा आपने मेंशन किया, तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा या मैसेज या अपील कुछ आप करना चाहेंगे जाते जाते? हम अपील ये करना चाहूँगे कि नंबर 1 पॉइंट, हमारे ये डिमांड में कुछ भी पॉइंट, हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में सब क्लोजेस है, इसको एक भी पॉइंट स्लिपिंग नहीं होना है। दूसरा बात, जाते जाते हम ये रिक्वेस्ट थैंक्स कहना चाहूँगी मीडिया, स्पेशली मीडिया पेटर्निटी को, क्योंकि आप लोग के माध्यम से हमारा जितना हमको ज्वाइन कर पाया, हर एक इंडिविजुअल आप लोग का माध्यम से ज्वाइन कर पाया, आप लोग को सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहते। आप लोग को ये भी एक बात हम जाते जाते कहना चाहूँगी कि आने वाला कल को भी मीडिया को बोलता है देश का चौथा का पोर्ट पिलर बोलता है,
तो पोर्ट पिलर के हिसाब से आप लोग अपना जिम्मेदारी निभाते रहिए, सच्चाई को दिखाते रहिए और केवल आप मीडिया और पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। हम उतना आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे तापी महाराज जी के फैमिली मेम्बर्स। और साथ ही साथ जाते जाते हम भी यही कहेंगे, गवर्नमेंट और जो कंसर्न अथॉरिटी है उनकी तरफ से कई एश्योरेंस दिया जाता है और उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन हम भी ये कहेंगे जब तक ये जो इशू है वो सॉर्ट आउट पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, हम फॉलो अप करते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ सासी की टीम है और मैं बताना चाहूँगी सासी के द्वारा ही डीसी इस्कामिंग को FIR दिया गया था और उनकी तरफ से कल के दिन यानी कि 7 नवंबर को उनकी तरफ से रैली ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। तो जैसे कि अभी आप सबने देखा कि जो कंसर्न मिनिस्टर और साथ ही साथ जो कंसर्न MLA एंड बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जो मीटिंग रखा गया उसमें कहा गया है कि जो जितने भी डिमांड्स रखा गया है फैमिलीज़ के द्वारा उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो चलिए उनसे हम मिलेंगे और उनका क्या कहना है वो जानेंगे। आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आप हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सोल्यूशन में आ चुका है, तो आपका जो कल का रैली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं या फिर कुछ? थैंक यू। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक्स करना चाहूँगा व्यूअर्स, और एक इन्फॉर्मेशन पास करना चाहूँगा। अभी मैंने ये फैमिली जो एग्रीव है, जो विक्टिम है, बोथ द फैमिलीज निकू दाव एंड ये आपका तापी मारा का फैमिली के साथ मैं भी वहाँ मीटिंग पे गया था। तो वहाँ पे 2 कैबिनेट मिनिस्टर मामा नातून और नाकप नालो सर रोडेबुई और आपका ये जो आपका न्यातो दुकम रिगिया वो भी थे। तो एक बहुत लगभग 5 आवर का घंटा का एक मीटिंग हुआ। तो उन्हें फैमिली का तरफ से भी सारा जो भी डिमांड है फैमिली का तरफ से रखा। मैं उस पे जाना नहीं चाहूँगा कि फैमिली क्या वो किया, क्योंकि जब डिस्कशन चल रहा था तो वो लोग का तरफ से जितना भी फैमिली ने जो मांग रखा था उसको एश्योरेंस दिया और 100% बोला कि वो लोग फुलफिल कर देंगे। और आज संडे है, नॉन वर्किंग आवर्स है और इसमें स्टाफ नहीं है, इसके कारण कल 11 बजे तक उन्होंने बोला कि रिटर्न में आपको दे देंगे। और एज़ पर मेरा विटनेस का हिसाब से और मेरा सुनने का हिसाब से, मेरा मीटिंग अटेंड करने का हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट 100% वो लोग का जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया। तो इस सिलसिले में हम लोग से, ये मेरा टीम है सेव अरुणाचल सेव इंडिजीनियस, हम लोग का तरफ से जब ये चीज़ उतरा था मैदान में और जब ये प्रॉब्लम चल रहा था तो हम लोग ने ऑन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनका घर पे गया था। वहाँ जाके हम लोग पूछताछ किया, एग्जैक्टली किया, एकदम डॉक्यूमेंट्स का साथ हमने पूछा। फिर डॉक्यूमेंट्स में हम लैप्सेस पाया कि गवर्नमेंट का तरफ से इनह्यूमन सलूक किया जा रहा है। तो इसके कारण हमने FIR दिया था DC को, वो यहाँ से फॉरवर्ड होके वहाँ पे है। और वो हमको ये है कि हमको तो ये भरोसा है कि वहाँ का जो SP है वो कार्रवाई करेगा उसका ऊपर, और उसको हम लोग जो अपडेट लेना है हम लोग लेते रहेंगे। तो इसके साथ साथ हमने जो फैमिली के साथ सासी जो है ये मुद्दा को लेके हम लोग पॉपुलैरिटी गेन करना है या हम लोग को आगे बढ़ना है, या ये मुद्दा नहीं था, क्योंकि सिंस ये बोलना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन एबंडन टाइप से ऐसा उसका ये तो सिचुएशन रहा। तो हमने आके वो जितना भी है उसको पूछा, जो भी हमने जो एक ब्रदर होने का कारण, एक बेटा होने का कारण हमने जो भी किया हमने किया। तो अभी फैमिली का कहना है कि सिंस गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स, फैमिली चाहता है कि, क्योंकि कल हम लोग ने जो हम लोग का ऑर्डर शीट है मेरा वाइस चेयरमैन का नाम में निकला था, उसमें भी हमने बोला कि प्रोटेस्ट रैली फॉर नॉन फुलफिलमेंट फॉर जस्टिस फॉर तापी मारा एंड निकू दाव। तो फैमिली का ये कहना है कि अभी गवर्नमेंट जब, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अगेंस्ट पे ये धरना था, तो अभी गवर्नमेंट का जब फुलफिल कर दिया और वो लोग का जो बात रखा था उसको मान लिया, तो फैमिली का ये कहना है कि प्रोटेस्ट रैली जो ऑर्गेनाइज किया है, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि जब फैमिली का ही जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, तो हम लोग भी एज ए क्योंकि वो लोग का सॉलिडरिटी देते हुए अगर हम लोग फिर वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर देगा, कल कोई आएगा अनाप शनाप कुछ बोल देगा, तो फैमिली का ऊपर में एक जो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग सासी का तरफ से कंसेंसस डिसीजन और फैमिली से कंसल्टेशन करके हम लोग कल का प्रोटेस्ट रैली को कॉल अप करना चाहेंगे। साथ ही साथ में मैं ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जो उस दिन जब हमने सैटरडे को मीटिंग रखा था उसमें हमारा एंटी करप्शन फाउंडेशन के आए थे और जो जनरल सेक्रेटरी के आए थे और आपातनी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे और कुछ यूनियन भी आए थे। तो मैं बोलने से मुझे माफ़ करना। और कल में जितना भी मुझे तो बहुत सारा ने वो अपना बैनर वगैरह भी पूरा भेजा है। तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल प्रदेश से, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर द कॉज ऑफ तापी मरा, नॉट फॉर सासी बट थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर सच ह्यूमैनिटेरियन कॉज। तो इसीलिए हम यही आप लोग को थैंक्स करना चाहेगा और हम लोग मजबूरन कॉल ऑफ करना पड़ रहा है। और हम लोग तो शुरू से यही स्टैंड था कि हम लोग पीसफुल रैली विल बी आवर फर्स्ट स्पेस, आफ्टर दैट विल गो फॉर मीन्स वेरी हार्श डिसीजन ऑल्सो, वो हम लोग ने किया था। तो इसीलिए मैं अभी सब ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स करना चाहूँगा और जितने भी कल आना था आप लोग तापी मरा के साथ। और साथ साथ में ये मैं ऐड करना चाहूँगा, इन केस कल आज एश्योरेंस दे के कल अगर वो लोग 11 बजे तक या 12 बजे तक अगर नहीं देता है, फैमिली का तरफ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है ऑफिशियली, तो हम लोग का तरफ से इंटीमेशन मिलता है, तो हम लोग पीसफुल रैली में नहीं जाएंगे। हम लोग रादर इंडिफिनाइट हम लोग हार्श स्टेप, इट माइट बी ए वैन कॉल ना, तो हम लोग वो हार्श कदम उठाएंगे। इसीलिए सरकार भी जो कमिटमेंट किया है उसको सिंघम की तरह आप निभाना चाहिए, क्योंकि हमने भी कान से सुना तो हम भी बोलते रहेंगे और विटनेस टू बहुत सारा है। जैसे आपने काफ़ी बातें कही क्योंकि आप खुद वहाँ मीटिंग में थे, लेकिन सवाल रहेगा जैसे आपने कहा कि अभी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 पॉइंट रखा था, 4 तरफ डिमांड, वो एक्सेप्ट किया गया है, तो अगेंस्ट जो डीसी इस कमिंग उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन या फिर जो डिपार्टमेंटल वाइज होता है वो लेंगे, उनकी तरफ से एश्योरेंस किया है। तो अभी भी आप लोग जो एफआईआर है उसे कंटिन्यू करोगे या फिर आप लोग उसे आप लोग वो करने वाले हो? देखिए वो सिलसिले में हमने डीसी का उसको भी हम फैमिली से चर्चा करेंगे, क्योंकि फैमिली से कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर इश्यूज ना, ये फैमिली का इशू है। तो अभी गवर्नमेंट अगर प्रॉपर हाई पावर कमिटी इंक्वायरी लेवल घटाता है और उसको सही वे में इन्वेस्टिगेशन करता है तो हम लोग उसमें मेरा ख्याल से मेरा एग्जीक्यूटिव साथ के डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो है ये फैमिली के साथ में वो लोग का कंसेंट लेके अगर वो लोग को लगता है कि उनका साथ इनजस्टिस हो रहा है स्पेशली इन इन्वेस्टिगेशन मैटर, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे। जी, और सबसे बड़ा सवाल रहेगा अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि जब भी कुछ इशू होता है कई ऑर्गेनाइजेशन आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन समय के साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन गायब भी हो जाता है। जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो एश्योरेंस दिया गया है जो डिमांड्स जिसमें रखा था कि ब्रिंग बैक तापी मारा एंड निकू दाओ डेड और अलाइव। तो आप लोग से हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जब तक वो सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है दोनों का, तब तक आप लोग साथ रहेंगे या विद द टाइम जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन गायब हो जाते हैं वैसे सासी भी गायब हो जाएगा? नहीं, नो डाउट। देखिए हमने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में काम किया है। जैसे मैं जस्ट ऐसे बताना चाहूँगा, जो कोबरा इशू था कोविड समय में भी, उसमें भी हमने सहयोग किया, हम लोग लास्ट तक फाइट किया, क्लेमेंसी पिटीशन डाला, उसके बाद उसका जो चार्जेस है ड्रॉप करवाया। तो ये इशू में भी हम लोग हमेशा है दिल से जुड़ गया ना हम लोग। अभी सासी जो इसमें सिर्फ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनका साथ भी हम लोग दिल से जुड़ गया और उनका दुख दर्द को हम समझ रहा है अंदर में। तो आगे भी जितना भी हर्डल्स होंगे हम लोग साथ मिलके फाइट करेंगे और बैक शू टू सासी नहीं करेगा, वो आपको आश्वासन देता है।